जी नमस्कार अजय भाई, शुरू करें आज की क्लास। हर हर महादेव। रितिका, आज जो टॉपिक है वो संधि का है। आज जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो संधि का है। क्या होता है संधि, कैसे करें। तो संधि बड़ा टॉपिक है, इसलिए जाएगा क्लास में। हमें संधि सीखती जानी है। संधि किसे कहते हैं, आइए मिलते हैं। आइए मिलते हैं, संधि किसे कहते हैं देखिएगा। शुरू करते हैं, चलिए शुरू करें। तो आज का टॉपिक है संधि। आ जाइए जल्दी से। आज का टॉपिक है संधि, लिख लेते हैं। आज का टॉपिक है संधि। कभी कभी तो संधि की ही संधि पूछ लेगा। संधि दो शब्द से बना है। कभी आए तो कर लेना, क्योंकि तुम्हें इतना ज्यादा नहीं आएगा। ये दो शब्द से बना है, सम और धी। बस, सम धी, ये दो शब्द से बना है। सम माने समान, धी माने धारण करना। तो सम धी, ठीक है ना। ऐसे कर लीजिए। स लिखा, अंकी बिंदी माँ में चली जाती है, और धी ये तो इसकी संधि है, लिख दिया। लेकिन संधि किसे कहते हैं, जरा एक काम करो, जरा मुझे बताइए मैं क्या करूं। एक शब्द दे रहा हूं तुम्हारे सामने, देव और आलय मिलाकर क्या बनाओगे, मैं पूछ रहा हूं अभी। अभी एकदम नहीं आएगी संधि, समझेंगे। संधि में तो पहले मैंने यही लिख दिया, संधि दो शब्द से बनी, सम और धी। याद रखना इसे। इस पे और कोई चर्चा नहीं करते, बताइए। हाँ जी, बताइए जरा। देव आलय मिलाकर क्या बन जाएगा, बताइए। देव आलय क्या हो जाएगा, सभी जरा बताइए। हाँ हो गई। अपोजिट हो गई, पर्यायवाची हो गई, करा दिया बेटा मैंने वो तुम्हें करा दिया है। मेरे बच्चे एक काम करो, सारे बच्चे जो हो ना, तुम ना अपनी इंक्वायरी कर तो रहे हो मुझसे। पर एक तो ये पढ़ाने वाली क्लास है, दूसरी बात, दरअसल दरअसल क्या होता है, कुछ बच्चे जो आए वो ये मानते हैं कि बिल्कुल क्रमबद्ध। देखिए ऐसा है, कोर्स शुरू हो जाता है, सुन लीजिए। और कभी कभी बच्चा 2 दिन बाद आए, 5 दिन बाद आए, तो कुछ ना कुछ क्लास हो जाती है। ये अभी क्लास कोर्स ज्यादा दिन हुए हैं, अभी शुरू हुआ है। लेकिन कभी कभी ना आप 1 2 3 4 दिन लगा देते हैं, तो उसकी वो क्लासेस होती हैं। पर्यायवाची विलोम बहुत मुश्किल नहीं है, मैंने अच्छे से पढ़ा है, लाइव क्लास पढ़ाई है। आप उसे देख सकते हैं, नहीं समझ में आएगा तो मैं रिवीजन कराऊंगा उसका। लेकिन अभी आप फिलहाल, आज एक फ्रेश टॉपिक ले रहा हूँ, संधि। जो बच्चे देखिए आज जो ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये अपने दिमाग में मत बैठाइए कि पहला ही टॉपिक होता है उसी से शुरू करूंगा। तभी मेरा काम है हिंदी पढ़ाना, आप संधि का टॉपिक पढ़ेंगे, यही पहला मानकर चलेंगे, ठीक है या नहीं है। इसके अलावा मैंने आपको कुछ जो क्लासेस दी हैं वो रखो, रिवीजन में मैं उस क्लास को कराऊंगा, ठीक है ना। आ जाइए अब। क्या लिखा है, संधि। क्या लिखा है, संधि। आइए, संधि किसे कहते हैं देखो। असली में ना तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें दो को जोड़कर एक बनाना है। और देवालय सब ने कर दिया, देवालय, देव आलय देवालय। लेकिन ऐसा लगा कि भाई एक शब्द तो लिया हमने देव, एक शब्द तो लिया हमने देव, और दूसरा आलय। तो बताओ संधि शब्दों का मेल था। संधि शब्दों का मेल नहीं है, संधि वर्णों का मेल है। वर्ण किसे कहते हैं, कभी सुना है, क ख ग घ अ। वर्णमाला का नाम सुना है, वर्ण। पता है, पहले शब्द का आखिरी वाला वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वाला वर्ण। वाह और आ को मैंने बना दिया वाह, फिर आगे चिपका दिया दे, फिर मैंने चिपका दिया ले। मुझे औरों से मतलब नहीं था, मुझे आसपास के वर्णों से मतलब था। जब दो वर्ण आपस में टकराते हैं तो कुछ परिवर्तन ले आते हैं, इसे कहते हैं संधि। एक और देखिए, एक एग्जांपल दे रहा हूं। कभी कभी ऐसे देंगे, हिंदी हमारी मातृभाषा है, दिक ये शुद्ध व्यंजन है, इसमें स्वर नहीं है, ये खाली व्यंजन है। इस वा में स्वर भी है, आपको ये बताओ इसमें कितने वर्ण हैं। चलो एक बार बताओ, वा में एक वर्ण है या दो। वर्णमाला की क्लास मैंने दे दी थी, बताओ वा में एक वर्ण है या दो। ये वा दिखता है व्यंजन, पर असली में व को खोल दूंगा मैं इसे। इसको जैसे ही मैं आधा करूंगा तो इसमें से आ बाहर निकलेगा। अगर मैं इसको खोलूं तो इसे भी खोल दूंगा, इसमें व आधा ही तो है। क्या निकल गया, बड़ा आ स्वर व्यंजन में होता है। लेकिन ये तो एक ही है आधा का। और दिक और गज क्या होता है, दिग्गज क्या होता है बताओ। क ग से मिलने जा रहा है। लेकिन जब दो वर्ण आपस में टकराते तो टकराने के बाद जो चेंज होता है,
कभी कभी वाह और आ मिलकर वाह हो गया, दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। पर कभी कभी क के साथ अगर गा मिलाऊं तो केवल क बदलता है, गा, और हो जाता है दी। का गा में कैसे बदलेगा गा वो बाद में बताऊंगा, ये नियम है। और का गा में बदल जाता है जब कुछ आता है, आधा गा, और गज को हम फिर लिख देते हैं, गज को हम फिर लिखते हैं। तो बताओ संधि के लिए दो तो चाहिए ही चाहिए ये दोनों। और जब दो वर्ण मिलते हैं तो वर्णों के मेल को संधि नहीं कहते हैं, वर्णों के मेल चाहिए। पर जब दो वर्ण आपस में टकराते हैं और टकराने के बाद जो चेंज आता है, उस सिस्टम को हमारी हिंदी में संधि कहते हैं। पहले तो संधि का ही अर्थ समझना जरूरी है। तो अभी कुछ नहीं कर रहा हूं। संधि शब्दों का मेल नहीं है। बताओ शब्दों का मेल या वर्णों का मेल? वर्णों का मेल, दूर वाले वर्ण या पास वाले वर्ण? पास वाले वर्ण। जब दो पास वाले वर्ण मिलने की कोशिश करते हैं तो जो परिवर्तन आता है, जो नया सा बदलाव आता है, उसी को हम संधि कहते हैं। मैं कुछ नहीं करूंगा अभी, पहले मैं कुछ चीजें तुम्हें देखनी पड़ेंगी। मैं पहले परिभाषा लिखूंगा। आपका काम है, आपने जब एडमिशन ले लिया तो आप 4-5 दिन मुझे दो और आप पढ़ो। जब आपको ऐसा लगे तो देखिए सारे बच्चे रम जाते हैं, आप ना इफ एंड वर्ड में ना रहें। लिख, तुम एक काम करो, कोई ऐसा बैच ले लो कहीं का भी और जो शुरू से पढ़ा है, फिर भी समझ में नहीं आता। आप ना अगर किसी बेहतरीन संस्था में जाते हैं तो आपको कुछ चीजें करनी पड़ती हैं। हम ऐसे कैसे कर देंगे कि हर कोई बच्चा आएगा उसे तुरंत ही पहली क्लास दूं, हर कोई बच्चा आएगा उसे तुरंत ही पहले कैसी क्लास दूं? ऐसा कभी होता नहीं है बच्चे। ऐसा नहीं है कि मैं 50 साल से पढ़ा रहा हूँ इसी बैच को, या 4 साल से पढ़ा रहा हूँ, अभी बनाया है बैच और स्टार्टिंग में कर रहा हूँ। समझ में आए? आप बस पढ़ लीजिए, मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ध्यान से पढ़िए। देखिए अब सबसे पहले सुनो, संधि ना असली में, पहले मैं बता रहा हूँ, संधि में कहते हैं लोग वर्णों का मेल। वर्ण कोई पूछे, चलिए बताइए वर्ण, पहले वर्ण पे ही बात कर लूं। क वर्ण है या कमल वर्ण है? कोई मुझसे पूछे ये क्या है, मैं कहता हूँ ये शब्द है। कोई पूछे ये क्या है, मैं कहता हूँ ये तो वर्ण है, वर्णमाला, वर्ण। बच्चों से कह के देखो, अरे वर्णमाला सुनाओ, तो वो बताएगा अ ई ये कराएगा। एक अ लिया, एक अमर, तो इसमें से ये शब्द है, ये तो वर्ण है। वर्ण हमारी हिंदी में दो हो सकते हैं, स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है। इंग्लिश में भी जिसे तुम अल्फाबेट कहते हो, हम उसे वर्ण कहते हैं। अल्फाबेट दो टाइप्स के होते हैं, वॉवल, कॉन्सोनेंट, यही वो चीज है। तो संधि में शब्द नहीं वर्ण जुड़ते हैं। तो जब वर्णों का मेल होता है, मैं ऐसे ही बता रहा हूं अभी, वर्णों का मेल होता है, तो जब वर्ण मिलते हैं तो मिलने के बाद जो परिवर्तन आता है उसे कहते हैं संधि। तो मैं इसकी सीधी परिभाषा लिख रहा हूं, इसकी सीधी परिभाषा लिख रहा हूं, फिर भी शॉर्ट में तो लिख लो। संधि असली में ऐसा लगेगा, वर्णों का मेल, वर्णों को मिलाना पड़ेगा संधि में। पर खाली वर्णों का मेल ही संधि नहीं होता, वर्णों के मेल के बाद जो विकार आता है, विकार माने परिवर्तन, चेंज, जो परिवर्तन आता है उसे कहते हैं असली में संधि, उसे कहते हैं असली में संधि। ठीक है ना? इतना मालूम भी है कई बच्चों को, विकार और परिवर्तन लिख देता हूं। चलो, रिकॉर्डेड क्लास नहीं है वीडियो सर प्लीज, रिकॉर्डेड क्लास अच्छा नहीं है, ये पहला बैच है तो कोई नहीं, अगर नहीं होंगी तो फिर सारा बैच पढ़ाएंगे हम आपको। आज का ये टॉपिक रखो, फिर भी मैं बोल दूंगा अगर नहीं है, या तो तुम्हें ऐप देखना नहीं आ रहा, मैं अभी भी तुम्हारी आईडी नंबर क्या है वो देखना पड़ेगा, है ना शिवानी? एक बार तो मैं कह दूंगा, एक बार कह देता हूं, मैं फोन करके बोल दूंगा कि भाई ऐसे से है, तो एक बार देख लेंगे। तुम आ गए ना धन मंत्र, टेंशन क्यों ले रहे हो, हम है ना, सब ठीक कर लेंगे। सही है, चलो कोई नहीं, तो एकदम घबराओ मत, सब सही हो जाएगा। चलो मैं पहले परिभाषा लिख रहा हूँ। चलो सबसे पहले हम इसकी एक परिभाषा देते हैं, एग्जाम में पूछ सकता है। आज ना मैं इस पेन को ही ले लेते हैं या रेड को लिखते हैं? पहले बताओ, समझ लिख दिखाई देगा तो बताना। अर्थ, मुझे लग रहा है व्हाइट पे रेड कम दिखाई देगा। अर्थ यानी परिभाषा, किसकी परिभाषा? संधि की। तो देखिए संधि की परिभाषा क्या हो सकती है, मैं लिख रहा हूं, दो, संधि के लिए एक वर्ण नहीं चाहिए, दो, और दो के बाद मैंने लिखा समीप, समीप माने दूर नहीं, पास, दो आसपास के वर्ण चाहिए। दो समीप वर्णों, वर्ण माने ध्वनि, वर्ण, दो जो दो समीप वर्णों के मिलने से, मेल से, मेल से, मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार माने परिवर्तन, चेंज, तो वर्णों के मिल जाने से जो विकार उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, होता है, उसे हमारी हिंदी में संधि कह देते हैं। वो सिस्टम संधि कहलाता है, उसे क्या कहते हैं? संधि। चलो ये तो थी परिभाषा, फिर मैं कुछ उदाहरण देता हूं। उदाहरण से पहले एक काम करो, संधि में शब्द तो जोड़ेंगे नहीं, वर्ण जोड़ेंगे। चलो वर्ण को जोड़ भी दें, पर वर्ण होते क्या है, छोटी सी इसकी जानकारी दे रहा हूं। इसमें वापस आऊंगा, मैं भी कुछ एग्जाम्पल दूंगा कौन कौन से। एक काम करो, रुको जरा, अगर मुझसे कहें संधि अच्छा वर्णों का मेल है तो वर्ण ही बताओ। अब कोई पूछे वर्ण क्या होता है,
हालांकि मैं जानकारी दे चुका हूँ वर्ण की, तुम्हें क्लास हो गई, लेकिन फिर भी ये जरूरी है कुछ बच्चों के लिए। वर्ण क्या है? कहते हैं हमारी हिंदी में वर्णमाला होती है, और वर्णमाला है अ आ इ ई क ख ग घ, ये सारे वर्ण हैं। अगर मैं कहूं अगर सारे वर्ण हैं तो सारे वर्ण दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप्स में बढ़ जाते हैं। कहते हैं कौन कौन से? कुछ वर्णों को हम स्वर कहते हैं, ध्यान से सुनो, और कुछ वर्णों को हम व्यंजन कहते हैं। बहुत ध्यान से सुनना। कोई मुझसे पूछे स्वर कितने हैं, तो स्वरों की संख्या हमारे पास 11 है। हल्की फुल्की वर्ण मिलाएंगे तो परिचय तो होना चाहिए वर्णों से। कनिका, मैं क्वेश्चन पेपर बना रहा हूं, क्वेश्चन पेपर बना रहा हूं। मैं जो जो क्वेश्चन पेपर बनाता कराता जाऊंगा वो तुम्हें दूंगा। संधि की एक पीडीएफ भिजवा दूंगा मैं, 100 क्वेश्चन की, उसे करना, उसके नीचे आंसर होंगे। 100 क्वेश्चन कम तो नहीं है, लेकिन मैं जो प्रश्न दूंगा वो थोड़े हल्के होंगे, अब अपर लेवल के होंगे। अब तुम में से कई बच्चे कहेंगे ये हमें सिखाया नहीं है सर, ये कराया नहीं है। कर तो लिया, इससे बाहर नहीं आएगा, पर मैं थोड़े से ना एक लेवल के प्रश्न होने चाहिए। तो मैं जब तुम्हें समास के प्रश्न दूं तो उसे घबराना नहीं है कि कैसे कैसे दे दिया, हमें तो नहीं आ रहा। थोड़ा सा उसके आंसर नीचे उसे देखना। तो हल्के मिक्स सारे तरह के प्रश्न होंगे, तुम इसे करके देखना, ठीक है ना? फिर भी मैंने कराया है तो मैं थोड़ा लेवल वाले प्रश्न दूंगा। कुछ उसके आंसर में दिक्कत हो तो वो मुझसे पूछोगे, क्योंकि कभी प्रिंट करते करते आंसर मैं देख रहा हूँ, मैं अभी नए प्रश्न बनाए तुम्हारे लिए, तो कभी कोई दुविधा हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो किसी प्रश्न पे, फिर भी आंसर बिल्कुल सटीक सही जाएंगे, ठीक है? मैं प्रैक्टिस, या तो तुम कोई बुक परचेज कर सकते हैं, वैसे कहना नहीं चाहिए बुक क्यों परचेज करोगे, हम पढ़ा रहे हैं, तो मैं ही पीडीएफ दूंगा तुम्हें, मैं ही पीडीएफ भेज दूंगा। अब एक बच्चा कह रहा अक्षर और वर्ण भी होते हैं या ना? अब देखो, अक्षर और वर्ण में अंतर सब कुछ मैंने वर्ण की क्लास में बताया था, लेकिन अब तुम बस इतना जान लो, स्वर और कुछ नहीं, वर्ण दो होते हैं, अक्षर छोड़ दो। वर्ण को अक्षर कह सकते हैं, पर अक्षर और वर्ण में थोड़ा सा अंतर होता है। वर्ण को अक्षर कह सकते हैं, ये मान लो। ये वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन, ठीक है ना? संधि अक्षरों का मेल नहीं है, वर्णों का मेल है, वर्ण ही रखने हैं, ठीक है? पर अब कोई पूछे स्वर क्या है, तो देखिए जब भी कभी हम वर्णमाला या वर्ण पढ़ते हैं तो सबसे पहले सारे स्वर हैं। और पहला मैं स्वर बता रहा हूं, कोई मुझसे पूछे स्वर कितने हैं? 11। कौन कौन से? एक पहला स्वर है अ, उसके बाद है आ, बड़ा आ नीचे लिखा करो, अ आ, ई उ ऊ, फिर है री, फिर सातवां स्वर अ आ ई उ, एक सातवां स्वर री, मैंने 7 लिखे हैं 11। फिर है ए, आए, ओ और औ। सिर्फ ये ही स्वर है हमारे पास, 11 वर्ण। और ये शब्द नहीं है, एक एक करके देखोगे वर्ण, एक तो ये चाहिए हमें, इसके अलावा व्यंजन। तो तुम एक काम करो, ये वर्ण है, इसके अलावा जो भी बचेगा वो सारे व्यंजन है। जैसे कोई बोलेगा टा, कोई लोगों पा, कोई लिखेगा सा, ये सब व्यंजन है। तो मैं व्यंजन नहीं लिख रहा हूं, बस इतना लिख देता हूं, व्यंजन 33 हैं। तो सारे वर्णमाला हमारे दो भागों में बटे हुए हैं, स्वर और व्यंजन। लेकिन इनके अलावा एक वर्ण और है जिसे हम कहते हैं अयोगवा, वो भी देख लो। अयोगवा, अयोगवा वर्ण हमारे पास केवल दो हैं। एक ना कभी कभी अंग की बिंदी लगती है अंग, और एक है आहा। बस इतना जान लो, इस वाले अक्षर को कहते हैं विसर्ग, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी मुझे संधि में। जब दो बिंदी किसी अक्षर पर लिखे तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। मैं बड़ा आसान पढ़ाऊंगा, टेंशन छोड़ो। अभी मैंने पढ़ाया ही क्या है, मैंने तो बताया कि संधि में शब्द नहीं, आसपास के वर्ण जुड़ेंगे, आसपास के जुड़ेंगे, अभी करा दूंगा देखो। और वर्ण जुड़ेंगे तो वर्ण का आता पता हो, वर्ण क्या होते हैं? वर्ण है स्वर होते हैं। ये कितने, 3 है या 8? 11 है, 11 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। दो ये होगा, याद रखना बस, अंग और आह, इसको बस विसर्ग कहते हैं, ये ध्यान रखना। इसके अलावा जो भी मैं लिखूं वो व्यंजन है, स्वर है, सारे व्यंजन है। इन दोनों को और देख ले, ठीक है? आ जाओ वापस। तो मैंने ये कह दिया, संधि जब दो आसपास, समीप माने आसपास के वर्ण मिलाएंगे, और मिलने के बाद जो चेंज आएगा, चेंज कैसे आएगा? कुछ एग्जाम्पल बताओ, ध्यान से सुनना मेरी बात, कुछ एग्जाम्पल पूछ रहा हूं मैं तुमसे, जरा बताओ। अभी पहला शब्द दे देता हूं, वेद अंत, क्या बनता है? जरा लिख के दिखाओ, अभी बनाना नहीं सीखना, ऐसे दे देगा तुम्हें। पहले समझो, वेद अंत क्या बनेगा? कौन किससे मिल रहा है? दा, अच्छा दा है इसमें। अच्छा एक बार बताओ सारे बच्चे, दा आ से मिला रहे हैं, पहले बताओ ये एक है या इसमें दो हैं? आज तुम ये बताओ, ये एक अक्षर है या इसमें दो छिपे हुए हैं? जब व्यंजन पूरा लिखा जाता है ना, व्यंजन देखो, ये द स्वर नहीं है, क्यों? क्योंकि स्वर तो ये होते हैं, अ आ ई ई उ ऊ, फिर है री, फिर है ए, आए, ओ, औ। अभी कोई नहीं,
इतनी जल्दी संधि तुम्हें आएगी ही नहीं। बताओ इसमें एक है या दो? अब देखिए सिर्फ यही स्वर है, इसके अलावा कुछ भी मैं एक पूछूंगा वो व्यंजन है। पर पता है व्यंजन ना आधे होते हैं। देखो एक लिख रहा हूं मैं दा, एक लिख रहा हूं दा, एक लिख रहा हूं दी, एक लिख रहा हूं दी। ये एक है या दो? बताओ। दा तो बेचारा आधा है। बताओ मैं कहूं दी ई है, इसका बड़ा ई खींच लोगे तो बेचारा ये आधा ही तो हो जाएगा। तो देखिए द, दा ई दो हैं, आधा दा है और ई। व्यंजन हमेशा आधे होते हैं, लेकिन जब वो पूरे लिखे जाते हैं तब उसमें स्वर होगा। मालूम है ना सबको, इतना तो पता है। तो कितने बच्चे जानते हैं दा के साथ आ जुड़ रहा है या आ के साथ आ जुड़ रहा है, स्वर के साथ स्वर जुड़ रहा है इसमें? आपको ये पहचान भी होनी चाहिए, कोई नहीं। लेकिन बताओ वेद अंत बनना क्या है? वेदांत। वेदांत क्या बनना है? वेदांत। पर अभी आप बनाना मत सीखो। अरे मान लो अगर दा को आ से मिला रहे हो तो दोनों मिलकर दा में बन जाएगा। क्या दो वर्ण मिलाएं तो दोनों में कुछ ना कुछ चेंज आ जाएगा बदल कर, कभी कभी दोनों बदल जाएंगे, कभी कभी ऐसे आएगा एक शब्द। बताओ अगर मैं तुमसे कहता हूं सत जन, अब भी तो कोई किसी से जुड़ रहा है, सा की जरूरत नहीं है ना, ना की, ता तो जा से जुड़ रहा है। अच्छा ता व्यंजन है, इस बार ता अकेला आ गया, ये शुद्ध व्यंजन है। जब आधा वर्ण आता है, आधा केवल व्यंजन ही हो सकता है, स्वर नहीं होते आधे। लेकिन जब शुद्ध व्यंजन आ जाए तो उसमें स्वर नहीं है। अब ता अकेला जा से मिलने जा रहा है, पर जब ता जा से जुड़ता है तो कई बार दोनों मिलकर एक हो जाएंगे, कभी कभी एक ही बदलेगा, कभी कभी एक ही बदलता है। और ता के साथ मैं जा मिलाऊं तो केवल ता बदलेगा और ता हो जाता है तजन। अच्छा देखिए जन तो मैंने अब भी लिख दिया और सा भी लिख दिया, पर ता के साथ जब भी जा जुड़ता है तो ता जा में बदल जाता है। पर जा में बदलता कैसे है ये मुझे सिखाना है। पर इससे पहले ये तो देखो कौन किससे जुड़ा, और कुछ ना कुछ चेंज तो आएगा ही। तो वर्णों के मेल को संधि कह सकते हैं जब उसमें परिवर्तन आए। पर दूर वाले वर्ण नहीं, आसपास के वर्ण, ये थोड़ा सा ध्यान रखो। अभी तुमने कर दिया, चलो एक काम करो, कभी कभी तो ऐसा लगेगा कुछ भी नहीं बदला। देखो जैसे बताओ नी धन, जरा बताना बेटा, निधन जरा बताओ, निधन क्या हो जाता है? अब हिंदी हमारी मदर टंग है, कुछ सिखाऊं या ना सिखाऊं बना तो लो गई, क्या हो जाएगा? निर्धन। अरे निर्धन होगा या नहीं होगा? क्या निर्धन होगा या नहीं होगा? क्या निर्धन होगा या नहीं होगा? और ऐसा लगा मैंने नी भी लिख दिया और धन भी लिख दिया, सारे वर्ण लिख दिए, पर बदला कोई ना कोई। इस बार ये दो बिंदी विसर्ग है, मैंने अभी बताया था तुम्हें। यहाँ यहाँ देखो एक वर्ण होता है ये, पर दो बिंदियों को ही विसर्ग कह देते हैं। ठीक है, अभी तुम एक चीज जानो, समझो पहले, ऐसा नहीं करो। विसर्ग मुझे नी की जरूरत नहीं है, मैं ये रहा दो बिंदी और वो धा से जुड़ रहा है, तो पता है विसर्ग जब कुछ कोई किसी से जुड़ता है तो कुछ ना कुछ चेंज जरूर आएगा। कभी कभी दोनों भी बदल सकते हैं, कभी एक ही बदलेगा। ऐसा लगा कुछ नहीं बदला पर बदल गया, विसर्ग की जगह मैंने रा लगा दिया, प्लस हटता है, जुड़ने के बाद कोई चेंज हो जाता है और एक कर देते हैं हम इसे। इसी को कहते हैं संधि। संधि वर्णों का मेल है या शब्दों का? वर्णों का। दूर वाले वर्ण या आसपास के वर्ण? आसपास के वर्ण। पर जब आसपास के वर्ण टकराते हैं तो कुछ नया परिवर्तन ले आते हैं, इसी परिवर्तन को हमारी हिंदी में संधि कहते हैं। अभी किसी को कुछ आए ना है, मुझे जरूरत नहीं, मुझे तो संधि की परिभाषा देनी थी। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज अभी सीखो। इतनी जानकारी बनाना तो नहीं आया, पर यह पता लगा कोई तो किसी से जुड़ रहा है। ठीक है, ये बताना था। अब आती है दूसरी बात, क्या कि जब हम संधि पढ़ते हैं और पता लग जाता है वर्ण जुड़ेंगे, और वर्ण जुड़ेंगे तो स्वर व्यंजन ही जुड़ेंगे क्योंकि वही वर्ण है, तो फिर यह पूछा जाता है संधि कितने प्रकार की होती है? प्रकार और देखते हैं। मैं धीरे धीरे चल रहा हूं, ध्यान से। ये मैं बताऊंगा ना कैसे चलता है, अभी तो मुझे बनाता ना सीखा, अभी तो मुझे ये बताना था कि तुम ये तो पता लगे कोई किसी से जुड़ रहा है, और क्या क्या जुड़ रहा है ये भी देखो, आसपास की चीजें जोड़नी है। आगे आगे धीरे धीरे चलते हैं। अब मैं दूसरी बात बता रहा हूं, संधि के प्रकार। अभी आ जाओ। अब मेरे से दूसरी बात कोई पूछे, कुछ चीज ना सिखाने से पहले बेसिक सी चीज देखो। अगर पूछे संधि के प्रकार, अगर पूछे संधि के टाइप्स, भेद कितने हैं भाई, तो बताओ संधि के प्रकार कितने हैं? तुमने याद कर रखे होंगे, रट रखे होंगे, जिसको प्रॉपर नहीं आता वो भी बता देगा। संधि दो प्रकार की है, तीन प्रकार की, तो चलो मैं लिख देता हूं। अब सुनो, अब आगे बढ़ता हूं मैं। संधि के प्रकार ना हिंदी में तीन माने जाते हैं, संस्कृत में तीन है तो हिंदी में भी तीन है। एक चीज और वहम सुन लो, तुम में से कई बच्चे ऐसे हैं कि जो हिंदी पढ़ा रहा है तो उससे पूरी तरह से ये डिमांड करते हो उसे संस्कृत आए, जबकि यूपी के एग्जाम में तो संस्कृत विषय मांग रहे हैं अब। पर देखिए हिंदी और संस्कृत अलग अलग विषय हैं। जो हिंदी का टीचर होगा वो संधि को थोड़े अलग तरीके से बताता है, और जो संस्कृत का टीचर होगा वो पूरे नियम कायदे से बताता है। जो भी लड़का हिंदी ऑनर्स करके हिंदी पढ़ा है
वो संस्कृत के नियमों को पढ़ाएगा तो बनावटी से लगता है, क्योंकि संस्कृत की चीजें हमने कम पढ़ी हैं। याद रखना, हमारी हिंदी में संधि कैसे आई है उस सिस्टम को पूछेगा। तुम्हारे पेपर में हिंदी का कोर्स है तो बहुत ज्यादा संस्कृत की चीजें नहीं आएंगी, ठीक है ना। अब आती है संधि के प्रकार। कितने प्रकार है संधि के, तो बता भी दिए कई बच्चों ने, तो तीन। अच्छा तीन है तो नाम भी बता दो, देखे तो सही क्या क्या नाम दिए, टाइप्स हैं तो देखिए एक संधि का नाम है स्वर संधि। जब तुम इनके नाम देखोगे ना तो इनके नाम भी वर्णों पे आ गए। एक को कहते हैं स्वर संधि। अच्छा बताओ स्वर संधि में क्या जुड़ेंगे, क्या जुड़ेंगे, क्या स्वर ही जुड़ेंगे। स्वर स्वर से जुड़ना चाहिए, वर्ण है स्वर। पता है जब वर्ण जुड़ने लगते हैं तो उन्हीं के नाम पे उनके नाम रख दिए हैं। एक है स्वर संधि, एक है व्यंजन संधि। अभी तो मैं सिर्फ ये कर रहा हूं, एक है व्यंजन संधि, ठीक है ना, व्यंजनों को की संधि करेंगे। और एक है विसर्ग संधि, विसर्ग का मेल किसी से भी कर देंगे। स्वरों का मेल किसी से करेंगे, व्यंजनों का मेल किसी से करेंगे, और विसर्ग का मेल किसी से करेंगे। तो तीन तरह की संधि हो गई विसर्ग संधि। आ जाओ, अब कोई मुझसे पूछे हाँ भाई बताओ स्वर संधि किसे कहते हैं, तो मैंने कहा स्वर संधि ये लो कि भाई हम तो जोड़ने जाएंगे। अब ये बात तो सही है, जोड़ेंगे तो वर्णों को जोड़ेंगे, वो भी एक एक आसपास के वर्ण। कहते हैं जब कोई स्वर किसी स्वर से जुड़ेगा और स्वर के जुड़ने के बाद आपस में चेंज आ जाएगा, उसे स्वर संधि कह देंगे। यही है। हाँ प्रकार मत लिखो। स्वर संधि किसे कहेंगे, अरे जब स्वर महाशय से जुड़ेगा, महाशय माने स्वर, कोई एक स्वर किसी स्वर से जुड़े। मैं इस पेन से लेता हूं। स्वर संधि किसे कहेंगे, जब कोई एक स्वर किसी भी स्वर से जुड़े। अच्छा सुनो, अब तुम्हें बताओ स्वर जुड़ेंगे तो स्वर का था पता हो। स्वर हमारी हिंदी में कितने, 11 हैं। मैं दोबारा लिख देता हूं जिससे तुम्हें याद से होने लगे। पहला वर्ण कौन सा, पहले वर्णमाला स्वरों से शुरू होती है, अ, फिर दूसरा आ छोटा बड़ा, ई, ई 4 स्वर लिख दिए, 11 हैं। उ, ऊ, इसके बाद ए नहीं आता, इसके बाद आता है 7वां स्वर री। ये हमारे पास एक है, बाकी सबके दो दो रूप हैं। फिर है ए, ए, ओ, औ, ये हैं 11 स्वर। यानी इनमें से कोई एक स्वर इन्हीं में से किसी से जुड़ने लगेगा तो स्वर संधि हो जाएगी, है ना। आगे बढ़ते हैं। फिर कोई कहेगा व्यंजन संधि किसे कहते हैं, तो देखो व्यंजन किसे कहते हैं। एक बात तो सही है, अगर स्वर के साथ स्वर जुड़ेगा तो स्वर संधि। लेकिन अगर कभी कोई एक व्यंजन आए, अब सुनो ये तो केवल स्वर है, इनके अलावा मैं कुछ भी लिखूंगा वो व्यंजन होगा। जैसे बताओ दा, टा, सा, कुछ भी लिखूं। कभी कभी तो लिख दूंगा, चलो मैं ये भी लिख दूं क्षत्रिय, क्ष, ये भी व्यंजन है क्योंकि इसमें नहीं आ रहा। तो एक मैं लिख रहा हूं व्यंजन का मेल किससे हो जाए, व्यंजनों से। कुछ आए ना आए व्यंजन पता नहीं क्या है, पर ये पता है कि स्वर अगर लिख दोगे तो बाकी जितने बचे वो व्यंजन है। व्यंजन शब्द है या वर्ण है, वर्ण है। तो देखो जब व्यंजन के साथ व्यंजन मिलने लगे ना, कभी कभी व्यंजन के साथ व्यंजन मिलता है तो व्यंजन संधि, पर व्यंजन संधि में एक और चीजें आ जाती हैं। ये तो व्यंजन में जाएगा, पर कभी कभी ऐसा होता है अगर कभी शुरू में व्यंजन आए और वो स्वर से मिलने लगे तो होता है व्यंजन संधि। स्वर के साथ स्वर मिलेगा, दोनों तरफ स्वर हुए तभी स्वर संधि है, बाकी तो व्यंजन में जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है शुरू में स्वर आता है, लेकिन कभी कभी स्वर के साथ अगर स्वर मिले तो स्वर संधि है, लेकिन अगर स्वर के साथ व्यंजन मिलने लगे तो व्यंजन संधि होगा। तुम्हें पता हो व्यंजनों में कौन कौन से वर्ण मिलते हैं। अब एक और बात, व्यंजन कहीं भी आ गया तो व्यंजन संधि, स्वर के साथ स्वर होगा तो स्वर संधि। ठीक है, यहां तक बात। आगे बढ़ता हूं। इस बार आ जाओ विसर्ग संधि। विसर्ग, वैसे विसर्ग इस अक्षर को कहते हैं आ, पर हम विसर्ग दो बिंदुओं को ही मान लेते हैं और इसके आगे कुछ भी हो। विसर्ग का मेल या तो स्वर से होने लगे और विसर्ग का मेल व्यंजनों से होने लगे, तो जब ये आपस में जोड़ते हैं तो विसर्ग में परिवर्तन होता है। जब ये आपस में जोड़ते हैं तो व्यंजनों में परिवर्तन होता है, और जब ये आपस में जोड़ते हैं तो स्वरों में परिवर्तन हो जाता है। सही है। ये थी तीन तरह की संधि, बात समझ में आई। आगे अभी मुझे कुछ मत बताओ, अभी तुम मुझे बताओ, ये तुमने कर लिया, मैं दोबारा एग्जाम्पल यही लिख रहा हूं, जरा बताओ। मैं तुम्हारे सामने दो उदाहरण डाल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, ये बात ध्यान रखोगे। अगर मैं तुम्हारे सामने पहला शब्द देता हूं वेद अंत, बनाओ नहीं, बना देता हूं मैं, वेदांत होता है, बाद में देखेंगे कैसे बनता है। पहले वर्ण यहां चेक करो कौन कौन जुड़ रहा है किससे। तुम्हें मुझे यह बताना पड़ेगा क्या व्यंजन के साथ स्वर जुड़ रहा है या स्वर के साथ व्यंजन। एक दूसरा मैंने दे दिया सत जन, क्या हो जाता है, सज्जन। अभी तुम मुझे देख के बताओ। और एक मैंने दिया है निधन, और एक काम करोगे, क्या करो, क्या बताओगे, निर्धन। कुछ चीजें ना बहुत जरूरी हैं, क्योंकि मैं ये जानता हूं जैसे तुम
जब भी तुम, कई बच्चे कोर्स लेते हैं तो कई लोगों को ना ऐसे बहुत अच्छी हिंदी भी होती है, इसलिए भी नॉलेज करने आते हैं कि हम और ज़्यादा सीखें। पर मुझे लगता है कि जब भी कभी ऑनलाइन कोर्स लिया जाता है तो वो कहीं ना कहीं कमी के आधार पर लिया जाता है कि कुछ ना कुछ कमियां में हम अच्छे से प्रैक्टिस करके अच्छे से सीख जाएंगे। तो मैं हमेशा ये मान के चलता हूँ कि जब तुम लोग आओगे तो तुम्हें कितना ही ज्ञान हो, मैं इसे शुरू से इसलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि बच्चे कभी कभी वो आते हैं जिन्हें कुछ नहीं पता तो सोचते हैं हम सही तरीके से, कुछ नहीं पता का मतलब ये है कि तैयारी छूट गई थी, अब भूल गए हम, तो दोबारा से सीख ले। तो इसलिए प्रॉपर वे में मैं शुरू से चलता हूँ। वरना मैं अब तक तो पता है संधि अगर मैं खुद पढ़ूं तो स्वर संधि तो खत्म कर चुका होता, व्यंजन पे आ जाता अगर जल्दी करता। पर कोई नहीं, मैं जानबूझ के दे रहा हूँ ये छोटी सी चीज सुनो। मैं इसमें ऑप्शन डाल रहा हूँ, ये ए ऑप्शन है, ये वाला बी, सिर्फ इतना बताओ बनाना मत देखो, ये बी ऑप्शन और ये सी। बताओ, तुम मुझे बताओ इनमें से सी ऑप्शन वाला मुझे बताओ ये कौन सी संधि है, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि, ये वाली। या ऐसा बताओ इनमें से विसर्ग संधि का कौन सा एग्जाम्पल है। तुम मुझे बताओ ए बी सी ऐसे बताना, इसमें से विसर्ग संधि का एग्जाम्पल कौन सा, फटाफट बताओ। इसमें से विसर्ग संधि बनाना नहीं है अभी, यहां देख के बताओ कौन किससे जुड़ा, इसमें से विसर्ग संधि का एग्जाम्पल कौन सा है। देखो मुझे मालूम है, मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो क्या आता, अपने ऑरा के हिसाब से कोर्स लिया जाता है। कई लोग ना ये देखते हैं ये कोचिंग अच्छा है, वो कोचिंग अच्छा है, ऑरा के हिसाब से लिया था बच्चे। जिस जितने हिसाब किताब तुम्हारे अंदर है ज्ञान का, उसी ज्ञान के आधार पर आप कोर्स में जाएंगे, ये बात फाइनल है। चलिए बताइए, तो सब बच्चों ने जो बताया ना, इसे ये है विसर्ग संधि, ये सही दिया तुमने, ये सही दिया। चलो मैं अभी कुछ नहीं, मैं तुम्हें कुछ पूछना चाह रहा हूँ, फिर मैं पूछूंगा अभी, अभी तो मैं पूछ रहा हूँ। जब दो बिंदी विसर्ग किसी से भी जुड़ जाए तो विसर्ग संधि है, ये विसर्ग में ही जाएगा। अब मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि का। ए व्यंजन संधि है, बी व्यंजन संधि है, या दोनों व्यंजन संधि है। ए सही है, दोनों बी है, या दोनों ही व्यंजन संधि के उदाहरण है, ये दोनों बताओ, बताइए, बताइए जरा जब सभी। हाँ जी। अच्छा, यहाँ हिमांशी देखो, तो कुछ बच्चों ने दिया, मुझे ये इसलिए बताना था क्योंकि इतने इसी में समय दूंगा मैं, बाकी तो जल्दी करना है। कई बच्चों ने कहा सर ये तो दोनों व्यंजन संधि है। अब एक काम करो, याद रखो, जब भी कभी शुरू में आधा अक्षर आए तो सिर्फ ये शुद्ध व्यंजन है, इसमें स्वर है ही नहीं। आधा व्यंजन है, अब व्यंजन के साथ कुछ भी जुड़ रहा होगा वो व्यंजन संधि में रखा जाएगा, ठीक है, इतनी बात। ये तो आधा है तो व्यंजन संधि। अब मुझे तुम एक बात बताओ, ये व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, ये है स्वर संधि का उदाहरण। अब स्वर के साथ स्वर मिलेगा तो स्वर संधि, और स्वर तो ये है। अब एक काम करो, जब मैं इधर देखता हूं ये आ गया, ये तो स्वर है, दूसरी तरफ तो स्वर आ गया, ये रहा स्वर। पर कितने बच्चे जानते हैं ये एक है या ये खुल जाएगा, या एक है या दो, सब बच्चे बताओ, ये एक है या दो। द अक्षर में अगर लिखूं, लिखने में तो हम कह देते हैं व्यंजन है, पर बताओ दा और आधे दा में अंतर है। आधा दा तो अकेला है, ये है शुद्ध व्यंजन। लेकिन जब द लिखते हैं तो कितने बच्चे जानते हैं एक द लिख रहा हूं और एक दा लिख रहा हूं, ये एक है या दो। वर्णों में पता होना चाहिए कितने वर्ण छिपे हैं, कभी कभी कई सारे वर्ण मिलकर भी एक वर्ण बन जाता है। असली में देखिए द ना हमेशा इसमें आधा होता है। अब इसमें कौन सा स्वर है, कोई ना कोई स्वर जुड़ा होगा, कौन सा बड़ा, द और आ, इसमें तो दो है। और इसमें कितने हैं, इसमें को भी दा आधा कर सकते हैं, और आधा करेंगे तो कुछ ना कुछ बाहर निकलेगा क्योंकि ये पूरा है, तब इसमें छोटा आ है। सारी मात्राएं दिख जाती हैं पर आ वाली मात्रा नहीं दिखती, लेकिन अगर पूरा अक्षर है तो उसमें आ है। क्या मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है, क्या मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है। अब एक काम करो, मैं इसे खोल लेता हूं ऊपर ही, ये लिखा द और मैं कर देता हूं आ, तो कौन किससे जुड़ा, तो दो एक एक ही तो जोड़ेंगे। अरे भाई ये एक क्या है, तो बताओ इसके बाद तो ये जोड़ेगा इससे, ये थोड़े ना जुड़ जाएगा। तो यहां तो आ के साथ आ जुड़ रहे हैं, यहाँ तो ये तो स्वर जुड़ गए। सबसे पहली जिम्मेदारी क्या है संधि बनाने से पहले, देख तो लो किसने किससे हाथ मिलाया, कौन किससे जुड़ा, किसने किससे शेक हैंड किया। अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। संधि की पहली जिम्मेदारी है, संधि शब्दों का मेल नहीं था, वर्णों का मेल, दूर वाले या आसपास के, आसपास के। अगर आसपास के वर्ण मिल जाएंगे तब संधि होगी। अब बन चेंज तो बाद में सीखोगे, पहले ये तो देख लो, तुम्हें यही नहीं आता तो आगे कैसे बढ़ जाओगे तुम, है। अब एक बात बताओ सारे बच्चे,
जो अब बताएगा मान जाऊंगे, तो मैंने ध्यान मुझ के आसान बताया। बताओ भाई, प्रति, एक। अगर मैं तुमसे पूछूं तो सब बता देंगे, अरे सर जी प्रत्येक बन जाएगा। पर बताओ तो इसी कौन किससे जुड़ा, और बताओ किस में रखोगे, कौन किससे जुड़ा, कौन किससे जुड़ा। संधि ना धीरे धीरे समझ में आती है। पता है, इतनी बात करने से पहले एक दिमाग में एक आइडिया आ गया, अब करना क्या है, फिर चेंज करना। जब तुम फिर जब सोचने के बाद चेंज करोगे, तब संधि आसान होगी। संधि ऐसे नहीं होगी कि मैं करता जाऊंगा, इतनी सारे नियम है, कैसे करोगे। बताओ किस में रखोगे, मुझे नहीं पता, स्वर में रखूं, व्यंजन में रखूं, विसर्ग, कौन किससे जुड़ा। चलो बताओ, ये एक है या दो। तो ता तो छोड़ो, ई है, ई स्वर होता है, छोटा ई। और ए भी स्वर है। यहां स्वर दिख रहा है, यहां अंदर है, तो ई ए से जुड़ेगा। जैसे ही ई, एक नियम बनेगा फिर, अगर ई ए से जुड़ेगा तो स्वर में आ गया। पर ये यण संधि है, स्वर संधि के कई प्रकार है। ई जब किसी और से जुड़ता है तो ई या में बदलता है, ये नियम करवाने हैं फिर। और ता आधा हो जाता है, जोड़ देते हैं, पहले लिखो प्रा, फिर आधा ता, या में ए डाल देते हैं ये और क। ये बात की बात, ये स्वर संधि है। एक कहानी तुम्हें समझ में आ गई, तुम्हें वॉच करना आ गया संधि को कि भाई कैसे करेंगे। धीरे धीरे आएगी, इस क्लास को रिवाइंड करके देखना। क्या अब तक तो बातें समझ में आ गई, क्या अब तक तो क्लियर हो गई। संधि कितने प्रकार की है, तीन प्रकार। सही है। व्यंजन संधि में तीन तरह के वर्ण जुड़ेंगे, इसमें एक ही स्वर के साथ स्वर जुड़ेगा, बाकी है। ठीक है या नहीं है। एक और चीज सुनो, जो बड़ी अच्छी तैयारी कर रहा है। एक बार किसी से इंटरव्यू में पूछा गया, यूपी का एग्जाम था, कि संधि कितने प्रकार की है, उसने कहा सर तीन। पर उसको ना किसी एग्जामिनर ने ऐसे पूछा, संधि का निर्माण कितने तरीकों से हो सकता है, संधि कितने तरीके से बनती है। तो संधि का निर्माण 6 तरीके से होता है। संधि के प्रकार तीन है, लेकिन संधि बनाई 6 तरीके से जाती है। पता है कैसे। स्वर के साथ स्वर जुड़ सकता है, व्यंजन के साथ व्यंजन जुड़ सकता है, व्यंजन के साथ कभी कभी स्वर भी जुड़ सकता है। अरे वर्ण जुड़ने हैं, कैसे जोड़ सकते हो वर्ण को, स्वर के साथ व्यंजन जुड़ जाएगा, विसर्ग के साथ स्वर जुड़ जाएगा, विसर्ग के साथ व्यंजन। इनके अलावा वर्ण जुड़ ही नहीं सकते। 6 तरीके से संधि करते हैं हम, लेकिन 6 तरीके में एक तरीका इसमें जाएगा, 3 तरीके इसमें जाएंगे, 2 तरीके इसमें जाएंगे, इसे ही कहते हैं संधि। ठीक। आओ, अब बात आती है स्वर संधि। पहली संधि कराऊंगा मैं स्वर संधि, स्वर मिलाएंगे। लेकिन पता है, अगर कभी पूछा जाए संधि कितने प्रकार की है, तो संधि तो भाई 3 प्रकार की है। लेकिन अगर एक प्रश्न आ जाए, ये याद रखना, इतना डीप नहीं आएगा लेकिन कर रहा हूं। अगर पूछा जाए स्वर संधि कितने प्रकार की है, संधि तो 3 प्रकार की है। अकेली स्वर संधि कितने प्रकार की है, तो अकेली स्वर संधि 5 प्रकार की है। हम पहले इसे पढ़ेंगे, और सबसे मुश्किल संधि यही है, फिर आसान हो जाती है, फिर आसान। लेकिन कई लोगों को ना ये आसान लगती होगी, ये मुश्किल, फिर ये मुश्किल। पता है क्यों, तुम प्रॉपर वे में संधि को ऐसे नहीं जान रहे हो। पता है असली में ये है थोड़ी बहुत मुश्किल, फिर और आसान हो जाएगी संधि, फिर और आसान। इस तरह से स्वर संधि मुश्किल पड़ती है लोगों को, विसर्ग और व्यंजन नहीं मुश्किल पड़ती, इसके तो नियम याद कर लेते हैं लोग। अब मैं बता रहा हूँ 5। स्वर संधि कितने प्रकार की है, 5। संधि 3 प्रकार की, स्वर संधि 5 प्रकार की। आगे बढ़ते हैं। अगर बेटा आ जाए स्वर संधि, पहली संधि शुरू कर रहे हैं अब हम, पहली संधि शुरू कर रहे हैं, याद रखो। पहली संधि है स्वर संधि। आ जाओ स्वर संधि पर। एक बात तो पता लग गया, अरे भाई संधि में जोड़ेंगे वर्णों को, पास वाले वर्ण जुड़ने हैं, तो ये भी मालूम पता लग गया, स्वर के साथ क्या जुड़ेगा, स्वर। और जैसे ही तुम्हें पता हो ना स्वर के साथ स्वर जुड़ेगा, तो स्वर 11 ही तो है, कम ही तो है, उसे लिख लिया करो कि आज ये जुड़ेंगे। तो देखिए पहला स्वर कौन सा, अ, आ, ई उ, फिर आता है री, इस बहाने याद ही हो जाएंगे। ए आए, ओ औ, कुछ आए ना आए पर स्वर आ गए तुम्हें, स्वर ये रहे, और यही जुड़ेंगे स्वर संधि में। अब जब स्वर जुड़ते हैं तो देखो स्वर हैं ज्यादा, कौन कौन से स्वर जुड़े, तो स्वर ना अलग अलग जुड़ने कर अलग अलग हो गए हैं थोड़े से। कभी कोई पूछे स्वर संधि कितने प्रकार की है, तो स्वर संधि है 5 प्रकार की। कोई पूछे बताओ 5 प्रकार की है, तो पहला नाम क्या है, पहला नाम है दीर्घ स्वर संधि। ये नाम है, नाम देख तो लें क्या क्या नाम दिए गए। एक है दीर्घ, हम लिख देते हैं दीर्घ संधि, पर इसका पूरा नाम हिंदी में ऐसा होना चाहिए, दीर्घ स्वर संधि, है ना। चलो दूसरा नाम बताओ, लिख के दिखाओ। दूसरा कौन सा है, गुण स्वर संधि या गुण संधि। सही है। अच्छा, दूसरी, एक दीर्घ संधि होती है, एक गुण संधि। और गुण संधि हो या दीर्घ संधि हो, इनमें स्वर के साथ स्वर ही जुड़ेगा, इसमें भी स्वर के साथ स्वर जुड़ेगा। एक होती है वृद्धि संधि, नाम है ये, लिख लो, वृद्धि संधि। बस तुम्हें नाम थोड़े से याद रखने हैं। वृद्धि संधि, संधि धीरे धीरे आएगी, एकदम समझ में नहीं आती है। बस पहले तो देखो कौन किससे जुड़ा, फिर आएगी संधि। एक है वृद्धि संधि, एक और नाम है,
एक है यण संधि, ई को यण ची, सूत्र से बता देते हैं कई बार हम, पर मैं तुम्हें बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। यण संधि, एक है यण संधि, देखे तो सही क्या क्या नाम है, 4 नाम लिख दिए। अब 5वां नाम क्या है? 5वां नाम है अयादि संधि। अयादि संधि, ये है 5 संधि। स्वर संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, ये नाम है केवल स्वर संधि के। तो पहले ये 5 चलेंगे, इसमें ही समय लगेगा। मैं अब शुरू कर रहा हूं, लेकिन देखिए छोटा सा और तरीका देखिए। दीर्घ संधि है तो इसमें जुड़ेंगे वर्ण आसपास के, और कौन से जुड़ेंगे? स्वर जुड़ेंगे। पर ये नहीं पता होता कौन सा स्वर कैसे जुड़ेगा। तो देखो मैं बताऊं, इसमें भी स्वर जुड़ने हैं और इसमें भी स्वर जुड़ने हैं, पर इनके स्वर अलग अलग होते हैं। दरअसल दीर्घ संधि में आ के साथ आ अक्षर इधर भी आ और दूसरी तरफ भी आ, समान वर्ण जुड़ते हैं इसलिए दीर्घ होते हैं। एक से वर्ण जुड़ जाए तो दीर्घ हो जाते हैं। अक सवर्ण दीर्घ, है ना, संस्कृत में लिख देते हैं ऐसे। आ के साथ आ मिलेगा तो दीर्घ संधि है। पर गुण संधि में समान वर्ण नहीं मिलते। गुण संधि में आ रहा है, यहां भी आ रहा है, पर वो आ के साथ ई जुड़ जाएगा। यहां अलग स्वर जुड़ रहे हैं, यहां अलग स्वर जुड़ रहे हैं, यहां अलग जुड़ेंगे, यहां अलग जुड़ेंगे, यहां अलग। कौन से स्वर कहां कहां जुड़ेंगे ये याद रखना पड़ेगा। समझ में आई बात? इसलिए संधि के प्रकार 5 बढ़ जाते हैं। सब में स्वर जुड़ेंगे पर अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, मैं पहली संधि कौन सी शुरू कर रहा हूं? स्वर संधि। संधि अब शुरू होगी। पहली संधि है स्वर संधि। आओ पहली संधि मिल लेते हैं, और मैं बनाना ही सिखाऊंगा पहले। आ जाओ, स्वर संधि शुरू करूं, आगे बढ़ो, आगे चलते हैं। स्टार्ट हो रही है अब संधि। किसी को कुछ समझ में अब तक आया हो या नहीं आया हो, जरूरत नहीं थी संधि ना, अब ध्यान देनी है। तो फिर भी बताना, संधि शब्दों का मेल है, वर्णों का मेल? वर्णों का मेल। दूर वाले वर्ण या आसपास के? आसपास के। आसपास के वर्ण जब टकराते हैं, मिलते हैं, तो परिवर्तन ले आते हैं कुछ ना कुछ वर्णों में ही, उसी को संधि कहते हैं। और ये संधि 3 प्रकार की बैठ जाती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। चलो स्वर संधि का पहला पार्ट ले रहा हूं मैं, दीर्घ संधि। आओ मिले, दीर्घ संधि। इसको मैं सूत्र से भी बता सकता हूं, पर सूत्र नहीं, हम तो ऐसे ही पढ़ेंगे से जो आसान दिखे। दीर्घ संधि में जोड़ना है किसी को किसी से, और स्वर स्वर जोड़ना है। ठीक है या नहीं है? तो मैं इसका सूत्र सीधा ही स्वर लिख देता हूं। कहते हैं जब कौन सा स्वर कैसे जोड़ते, तो ऐसे लिख दो, जब छोटा आ, बड़ा आ, इनमें से कोई भी एक स्वर, एक ही आएगा, सब नहीं आ सकते। एक स्वर एक दूसरी तरफ एक स्वर से जुड़ेगा, या तो छोटा आ जाए या बड़ा है। जब आ का मेल अ या बड़े आ, इनमें से किसी से जुड़ जाए, कोई किसी से जुड़ जाएगा, तब जुड़ने के बाद चेंज क्या आता है, तो चेंज याद रखना है। तब वो बदलता है बड़े आ में। तब वो किस में बदलता है? बड़े आ में। कोई सा भी आ किसी भी आ के साथ जोड़ लो। इसे कहते हैं अक सवर्ण दीर्घा। अका सवर्ण, सवर्ण माने सवर्ण, समान वर्ण, एक जैसे वर्ण। यदि एक जैसे वर्ण जुड़ने लगे, एक ही परिवार के सदस्य अपने ही परिवार से जुड़ने लगे, तो बड़ा वाले हो जाते हैं। ये छोटा है, ये बड़ा, तो बड़ा लिखना पड़ता है। ठीक है ना? एक से वर्ण, समान जाति के वर्ण, समान परिवार के वर्ण मिलेंगे, एक से परिवार में रहते हैं, और आपस में जुड़ गए तो बड़ा वाले बड़े बन जाएंगे। ये छोटा है, ये बड़ा है, तो बड़ा वाला रूप हो जाता है। ऐसे लिख देते हैं। पर कोई नहीं, आ के साथ दूसरी तरफ कोई आ मिलेगा, बड़ा। लेकिन इसमें सिर्फ आ नहीं होता है, उसमें हो जाता है ई के साथ ई अगर मिलने लगे, तो फिर क्या हो जाएगा? फिर वो बड़ी ई हो जाएगा। ठीक है, बड़ी ई हो जाएगा। कभी कभी आएगा ऊ, 3 वर्ण जुड़ते हैं इसमें, ऊ। कभी कभी संस्कृत का री भी जुड़ता है, री भी जुड़ता है, पर हम संस्कृत नहीं पढ़ रहे, हम उतने पढ़ रहे हैं, इसलिए ऐसे लिखना पड़ रहा है। ऊ, ऊ का मेल किसी भी ऊ से मिल जाए तो वो बड़े ऊ में बदलता है। किसमें बदलता है? बड़े ऊ में। ये बदलता है बड़ी ई में, रुक जाओ, ये बदलता है बड़ी ई में, और ये बदलता है बड़े ऊ में। अभी और बताओ, फिर सुन लो। कोई सा भी आ किसी भी आ के साथ जुड़ोगे, वो जुड़ के आ में हो जाएगा। मुझे फिर बताओ एक बात। मान लीजिए मैं पहले एक छोटा आ ले रहा हूं, और वो जुड़ने जा रहा है दूसरी तरफ छोटा, ये रहा प्लस, आपस में जुड़ रहे हैं, है ना? इधर की तरफ और इधर की तरफ देखना है प्लस के। आ के साथ कोई सा भी आ जुड़ेगा तो जाएगा बड़े आ में। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है इधर छोटा आए, इधर बड़ा आए। यदि दोनों आपस में जुड़ेंगे तब भी क्या है? बड़ा आ। कभी कभी ऐसा होगा इधर बड़ा, इधर छोटा आ जाए, तब भी कोई सा भी आप जोड़ लो, जानो से बड़े में ही है। और कभी कभी दोनों भी बड़े आ गए, तब भी वो जाएगा बड़े आ में। यानी कोई सा भी आ किसी भी आ के साथ जोड़ो, बड़े आ में आएंगे। ऐसा ई के साथ भी होना है, ऐसा ऊ के साथ। ई भी कोई जुड़ेगा तो बड़ी ई होना है, ऊ कभी जुड़ेगा तो बड़ा ऊ।
हिंदी के लिए मुकुल जरूरत नहीं है, इसे ही कर लेना, ठीक है या नहीं है? हिंदी के लिए जरूरत नहीं है, इसी से मैं कर दूंगा खत्म, ठीक है ना? आप इसे ही पढ़ लेना, बहुत हो जाएगा। आगे आगे आगे, अगला, अगला कहानी। और मैं साहित्य नहीं पढ़ रहा हूँ, साहित्य मैडम पढ़ाएंगे तुम्हें, थोड़ा ध्यान रखना। मैं व्याकरण का पोर्शन पढ़ाता हूँ यहाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहानी बढ़ती है। मैं तुम्हें ये दिखाना चाह रहा हूँ, चलो सब बच्चे बताओ, मैं तुम्हें एक चीज करने जा रहा हूँ। मैं ना छोटा आ छोटे आ से अगर मिलाऊं, इधर की प्लस की तरफ आ और उधर की तरफ भी आ, अगर आ जाए तो आपको इन दोनों का हाल क्या करना है, बड़े आ में बदलना है। अब सुनो, इस बार मैं शब्द देता हूं, जब तुम ये करने जा रहे हो तो ये वाली चीज ना तुम्हें उदाहरण में देखनी आनी चाहिए। भाई आ के साथ आ मिलाएंगे, तो मैं पहला उदाहरण दे रहा हूं, और पहला मैं यही दे देता हूं, वेद अंत, जानबूझ के दे रहा हूं, वेद अंत। बताइए कौन कुछ किससे जुड़ा, जानबूझ के दे रहा हूं। चलो इसका दूसरा शब्द दे दूं। हम्म हम्म कोई दूसरा उदाहरण दे दूं या यही दे दूं? हाँ भाई, बताइए, चलो यही दो, करो जरा इसे। कोई दूसरा उदाहरण दूं, यही दो? अच्छा देखो सुनो, अब इसी को सुन लो, दोबारा बता देता हूँ, क्योंकि फिर मैं जल्दी जल्दी कराऊंगा। एक बार समझ लो इसे दोबारा। संधि में संधि कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं संधि, सारे शब्द की ना। पहले इस प्लस को देखो, इसके इधर क्या है, इसके एक एक वर्णों की जरूरत है। फिर देखो जब तुम इधर की तरफ देख रहे हो तो यहाँ तुम्हें आ दिख गया, दूसरी तरफ प्लस के बाद आ दिख गया, यहाँ तो स्वर दिखेगा। पर जब स्वर संधि आती है तो पहले वर्ण में देखो, यहाँ तो दा है जबकि होना चाहिए आ। अब क्या करें? फिर ये देखो, ये एक है या दो है? दो हैं। कितने बच्चे जानते हैं खुल जाएगा? तो देखो दाना आधा हो सकता है, अभी कोई स्वर आधा नहीं हो सकता, पर व्यंजन हो जाते हैं। तुमने जैसे ही दा को आधा किया तो क्या बाहर निकल गया, आ, है ना? और फिर असली में अब देखा आ और आ, क्योंकि ये तो जुड़ नहीं रहा, ये दोनों जुड़ रहे हैं। फिर हम आ और आ को जोड़ते हैं ना, तो हो जाता है बड़ा आ। ये नियम है। अभी सुनो, ऐसे ही बड़ा हो गया, तो यानी ये और ये मिलकर मैंने बड़ा कर दिया। अब मैं कैसे मिलाऊंगा इसे? सबसे पहले लिखो वे, फिर बारी इस आधे दा की, क्योंकि ये नहीं लिया, इनको तो खोला है मैंने, तो आ है और आ बड़ा। अब मेरे पास आधा दा है और देखिए ये बड़ा आ है। पता किसी भी आधे अक्षर में आ जुड़ भी सकता है। जैसे मुझे कहीं मुझसे कोई कहे ये क्या लिखा है, मैं कहता हूं दा, कहते इसमें आधा दा है, तो क्या बाहर निकलेगा, आ। अरे दा आ, दा ही तो हुआ। जब तुम किसी वर्ण को खोल सकते हो तो उसको इसमें मिलाकर फिर वापस इसी स्थिति में ला सकते हो। तो सीधी सीधी बात है, आधे अक्षर में कोई भी स्वर जुड़ भी सकता है। आधे दा में आ जोड़ूंगा तो पूरा हो जाएगा दा। तो ये आ मिलकर ये हुआ, तो ये दोनों खत्म हो गए क्योंकि इसमें जुड़ गए। फिर क्या बचा, आधा ना और ता। ये चीज तुम्हें समझ में आ गई होगी, है? बात समझ में आई? तो तुम्हें ये देखना है, इसमें एक है दो है, हमेशा दो नजर आएंगे तुम्हें, क्योंकि यहाँ पूरा अक्षर लिखा होगा और वो भी व्यंजन। ये बात समझ में आई? ठीक। अब सुनो, मैं इसे दूसरे तरीके से बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। अब तुम्हें ऐसे निकालना है जल्दी, जैसे निकालोगे। मैं दोबारा ये शब्द देने जा रहा हूं, सुनो। मैं दोबारा देना हूं, अब तुम ऐसे करना। ये तो मैंने तरीका बताया क्या होता है, वेद अंत। अब तुम्हें दूर से देखना है कि दिख तो दा रहा है, क्या इसके अंदर आ है? मुझे तो दिखता है बड़ा है, छोटा है, छोटा, कुछ ना दिखे तो छोटा। आ से मिलने जा रहा है, तो किसमें गया, बड़े आ में। खत्म यहीं पर। ठीक है। तो बताओ, तुमने पूरा दा लिया या केवल आ? तुमने तो आ लिया है, आ, दा नहीं लिया पूरा, पर इसके अंदर आ है, ये बोल रहे हो। तो दा पूरा दा नहीं है, सिर्फ आ। अगर पूरा दा नहीं है तो दा बेचारा आधा कर रखा है, और इसका आ लेकर तुमने ये बना दिया। जो अक्षर है उसे आधा कर दो और इसका स्वर लेके जोड़ दो, डायरेक्ट ऐसे करना है। पहले क्या लिखोगे, वे, फिर आधे दा में इसको मिला दो, कोई भी स्वर इसके अंदर जा सकता है आधे अक्षर में। तो द में बड़ा आ गया तो दा, फिर क्या अंत। ऐसे करना है, सही है? ऐसे करना है। अब देखते हैं कितने लोग करेंगे, क्योंकि मैं अब जल्दी दूंगा। चलो एक बार बताओ, और तुम्हें ये बताना है कौन किससे जुड़ा। इस बार मैं देता हूं देव, इस बार मैं दे रहा हूं, रुको, यानी यही लेते हैं। इस बार मैं देता हूं देव आलय। कौन किससे जुड़ा बेटा, देव आलय कौन किससे जुड़ा, जरा बताओ, कौन किससे जुड़ा? अरे मुझे तो यही दिखता, वह दिखा। और कितने बच्चे जानते अ है? पूरा वह, अगर पूरा अक्षर है तो आध होगा इसमें, आधा होता तो नहीं होगा। बाकी कोई और स्वर होता, अगर कोई और मात्रा होती। आ। अरे बड़े आ में कोई सा भी आ, किसी भी आ से जोड़ लेना, और ये बेचारा वाह आधा जोड़ दो। फिर सबसे पहले क्या लिखोगे, दे, फिर वाह में आ जोड़ोगे वाह, और फिर क्या ले, क्योंकि ये दोनों तो खत्म हो जाएंगे मिलकर। बात समझ में आई? वेरी गुड, समझ में आई? एक और बताओ। इस बार मैं एक शब्द दे देता हूं, महा आत्मा।
पहले तुम देखना शुरू करो, बनाना तो बात की बात है। कौन किससे जुड़ा, फिर अचानक देखो अरे इस बार तो हा आ गया, इसमें छोटा आ है या बड़ा आ, तुम कहोगे बड़ा, तो पूरा स्वर लेना है, बड़ा आ पूरा लेना पड़ेगा, जो स्वर दिख रहा है वो सारा ले लो। आ से कोई सा भी आ, किसी भी आ से जुड़ो, तब वो किस में जाएगा, बड़े आ में ही बदलेगा, तब भी बड़े आ में ही बदलेगा। और ह आधा हो गया क्योंकि सारा आ ले लिया था, बड़ा आ। जोड़ दो, सबसे पहले लिखो म, फिर लिखो हा, फिर लिखो म। क्या समझ में आया, संधि समझ में आई? हाँ जी, संधि समझ में आई। हाँ ठीक है। एक चीज और करो, मैं और शब्द, चलो एक और बताओ। अगर मैं तुमसे ये कहूं, यहां बताओ, एक शब्द और ले लेते हैं, छोटा करके बता दो, एक शब्द और बताओ। अगर मैं तुमसे कहूं विद्या अर्थी, क्या बनेगा? विद्यार्थी, कौन किससे जुड़ा, बड़ा आ इस बार फिर छोटे से जुड़ रहा है, कोई नहीं, आ का मेल आ से होगा तो बड़े आ में जाएगा, तो बन जाएगा विद्यार्थी। क्या किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी समझ में आई? आ गई संधि, है ना? अब सुनो एक चीज और सुन लो, मैं थोड़ा सा यहां भी बता दूं, हालांकि विच्छेद में ज्यादा बताऊंगा नहीं, ये मैं चल करा रहा हूं कौन सी संधि। पहले तो इसे, रुक जाओ, मैं इसे ना ये भी कर दूं, क्योंकि कई बार ना यही नहीं आता, समझ में आता कि हम पढ़ा क्या रहे हैं। ये मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, किस पेन को लूँ, सारे पेन तो इस्तेमाल कर लेता हूँ मैं। ये दीर्घ संधि पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना? ये दीर्घ संधि चल रही है, सही है। अब एक काम करो सारे बच्चे, एक चीज और बताओ, मैं आगे बढ़ूंगा। कभी कभी एक चीज और समझो, देखो कितना आसान है। कभी कभी तुम्हें ना डायरेक्ट कभी कभी ऐसे भी देगा कि भाई वेदांत कौन सी संधि है, ऐसे ही दे देगा, वेदांत कौन सी संधि है। टाइम हो गया, वेदांत कौन सी संधि है, तो एक बताओ, वेदांत कौन सी है? दीर्घ संधि है, क्योंकि वेद अंत में लाके वेदांत बनाया, दीर्घ का ही नियम लगा, तो ये दीर्घ संधि है। ये कैसा पता करें दीर्घ संधि है? तो देखो सीधी सीधी बात है, इनके बीच में ध्यान दिया करो, इस शब्द के, क्या बीच में बड़ा आ रहा है? क्या बड़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है? ये बड़ा दिखा है, ये मात्रा में ही दिखेगा बड़ा। तो जब कभी किसी शब्द के बीच में बड़ा आ दिखाई दे तो दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि है, तो इतना ध्यान रखना, ऐसे पहचान लेना। और फिर अगर इनका विच्छेद करो तो हिंदी हमारी मातृभाषा, विच्छेद कर लोगे। विच्छेद का सबसे आसान तरीका है, देखो विच्छेद का सबसे आसान तरीका, वेदांत अगर मैं लिखूं तो देखिए यहां से पहचाना मैंने बड़े आ, तो यहीं से दो शब्द निकाल देना। तो बताओ पहला शब्द वेदा निकालू या वेद, अर्थवान शब्द निकालो, वेदा नहीं वेद। और बताओ आंत या अंत, फिर निकाल देना अंत। तो आ का मेल आ से हो जाएगा। जैसे मैं एक शब्द दूं शरणागत, तो कितने बच्चे जानते हैं बड़ा है? अरे बड़ा दिख गया यहां भी। तो बताओ पहला शब्द शरणा या शरण, तुम्हें आसान तरीके से आ जाएगा। पहला शब्द है शरण, अगत या आगत, इतनी हिंदी पता है कि आगत माने आने वाला, तो क्या शरण आगत, तो क्या चेक कर सकते हो कौन किससे मिल रहा है? आ का मेल आ से हो रहा है, तब बड़ा आ में गया है। बात समझ में आई? इस क्लास की पीडीएफ ये वाली दूंगा, पहले मैं जो पढ़ा रहा हूं वही पीडीएफ के तौर पे मैं भेज दूंगा, क्योंकि पता है क्या, अगर मैं नई पीडीएफ भेजूं तो उसमें दिमाग होगा। पहले ना वो पढ़ो जो पीडीएफ ये है, इसके बाद में हम प्रैक्टिस करेंगे। बात समझ में आ रही है? कभी कभी अगर पहचानना हो तो इनके बीच में सब भी देखो बड़ा आ है और अर्थ से निकाल लिया करो, ठीक है? एक बात मैं ऐसा करता हूं, ये मैंने जानबूझ के दिया, छोड़ो, पर अभी दीर्घ संधि पूरी नहीं हुई है मेरी, मैं बस दो तीन अक्षर दे रहा हूं। बढ़िया क्या बताया, इस बार बड़ी का दे रहा हूं, ध्यान से पहचानना है अब तुम्हें, संधि को ध्यान से पहचानना है। सुनो भाई, थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने, इस बार बताना, इस बार ध्यान रखा तुम, मैं कहता हूं संधि ऐसे भी पहचाननी है। चलो डायरेक्ट बताओ, इस बार मैं ई का दिखा रहा हूं, ई वाला, ई का एग्जाम्पल बताओ जरा, ई का एग्जाम्पल सब बच्चे बताओ। कवि इंद्र, कौन किससे जुड़ा, जरा बताओ। तो देखिए वाह है या वाह में ई है, ई छोटी ई है, ई तो ई से ही जुड़ रहा है, यहां स्वर दिखता है यहां अंदर होता है, ई से जुड़ रहा है, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बड़ी ई में। अरे कोई सा भी किसी भी से जुड़ो तो बड़ी ई में जाएगा। तो बताओ तुमने पूरा वी लिया या केवल ई लिया है, ई से वह बेचारा आधा, ऊपर वाला आधा कर दिया करो, ठीक है? ऊपर आधा, तो ये आधा हो गया, जोड़ दो, पहले लिखो का। अच्छा फिर आधा वाह में तुम्हें क्या करना है, ई, वो भी बड़ी, तो पहले वाह को लिखा करो। और बड़ी ई कैसे लगाऊं, ये बड़ी ई पहनानी है इसे, तो बड़ी ई है रही, वाह में बड़ी ई लगा दी वी, और फिर क्या बचा, आधा ना और तरह। जब किसी अक्षर में बड़ी आएगी तो दीर्घ संधि। बताइए कवि ईश क्या होगा, कवि ईश क्या होगा?
फिर देखो ई से मिल रहा है, कोई सा भी ई मिला दो, जाना तो से बड़ी ई में, वह आधा हो गया। जोड़ दो फिर, पहले क्या है क, वहां में बड़ी ई डालनी है तो वाह लिखो, बड़ी ई और शाह, क्योंकि फिर शाह बचा, ये दोनों तो खत्म हो गए। फिर आ जाएगा, अगर मैं कहूं रजनी, रजनी माने रात, और आ जाएगा ईश, क्या करें हम, कौन किससे जुड़ा, कौन किससे जुड़ा, तो जितना तो अब अंदाजा आ गया, अरे भाई ई से जुड़ रहा है, बड़े ई में गया, और ना बेचारा आधा, क्योंकि मैं तो ई ले रहा हूं, और क्या हो जाएगा, र ज ना में ई डालनी है और शाह। क्या बिल्कुल समझ में नहीं आया, आया? ये आसान तरीका है। एक शब्द तुम करके दिखाओ, एक शब्द तुम करके दिखाओ जरा, दो परी ईक्षा क्या बनेगा, परी ईक्षा क्या बनेगा, जरा बताओ। परी ईक्षा ई से मिलेगा तो क्या होगा, बनाओ। बनाना क्या है, लो बना दो, पहले लिखो प, फिर रा आधा है, पर ई से मिलेगा तो बड़ी ई लगेगा, तो रा में ही बड़ी ई कर देना, री रा ई री, और क्या हो जाए परीक्षा। इन सब में बड़ी ई आ रही है, ठीक है, इन सब में बड़ी आ रही है। तो अभी मैंने दो नियम दिए, आ का और ई का, समझ में आ रही है बात। संधि में जो ये जानता है ना कौन किससे मिल रहा है, और पता है ऐसा नहीं कि तुम्हें ऐसे देखो कौन मिल रहा है, हो जाएगा। एक मैं ऊ का एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर कोई सा भी ऊ किसी भी ऊ से जाएगा तो बड़े ऊ में जाएगा, और ये देखोगे कैसे, अगला पेज ले रहा हूं, अगला पेज ले रहा हूं, ठीक है, कोई डाउट ही नहीं है, जरा देखो। एक मैं देता हूं भानु, अच्छा मैं कौन सा नियम बता रहा हूं, तीसरा नियम दीर्घ संधि का, कोई सा भी ऊ किसी भी ऊ से अगर तुम जोड़ने जा रहे हो, तब वो बड़ा ऊ होना ही है। जरा बताओ, पहला शब्द भानु, भानु माने सूर्य ऐसे लिखते हैं, और उदय, बताना कौन किससे जुड़ रहा है, दिखता है तुम्हें कोई जुड़ रहा है किससे, कोई दिखता है जुड़ रहा है, तो पता है याद भी नहीं करने, अपने आप धीरे धीरे संधि दिमाग पे चढ़ जाएगी, शब्द ऐसे आते चले जाएंगे, कौन किससे जुड़ा है जरा बताओ। और बताए अगर तुम ये चीज सीख गए ना, धीरे धीरे अब ना पता है सबको सीख जाओगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा संधि में अब, क्योंकि तुम्हें आ गया वर्ण मिलाने हैं भाई। ऊ, ये हिंदी का मैथमेटिक्स है, प्लस माइनस करने क्या क्या। ऊ, ना को क्यों देख रहे हो, ऊ है, छोटा ऊ है, और छोटा ऊ के साथ ऊ मिलेगा तो बड़े ऊ में करना है, दोनों तरफ ऊ है। और मैंने ना नहीं लिया, मैंने पूरा नू नहीं लिया, मैंने ना का ऊ लिया, ऊ मिलाऊंगा, ना तो बेचारा आधा हो जाएगा। जोड़ दो, क्या करेंगे भा, भा, फिर आधे ना में क्या में डालना है ऊ, और ये बड़ा ऊ है, तो आप पहले ना को पूरा बना लो, अब ऊ डालना है, और बड़ा ऊ ऐसे डलता है, ये हुआ अब नू, नो नहीं नू, और फिर क्या है दे, हो गया भानुदय, ऊ का मेलू, शाबाश। जरा बताओ, साधु उपकार कौन किससे जुड़ा, ये बताओ जरा, साधु उपकार। एक और बताओ, वधु उत्सव कौन किससे जुड़ा, और एक और बताओ, एक और बताओ, एक और बताओ, लघु ऊर्मी, ऊर्मी माने लहर, कुछ शब्द याद भी होने चाहिए वर्षा, आप ना विच्छेद को मत देखो, अभी अभी आप बनाना सीखो। लघु ऊर्मी, क्या तुम्हें दिखता है कोई किसी से जुड़ रहा है, जो ये जानता है ना कौन किससे जुड़ने जा रहा है वो संधि कर पाएगा। मैं करके दिखाता हूं, ऊ, साधु ऊ, छोटा ऊ, छोटा ऊ, दोनों मिलकर बड़े, अच्छा बड़ा ऊ है या छोटा ऊ, ई है या ऊ है देख लो, और धा अक्षर आधा, फिर क्या करोगे, सबसे पहले सा, सा, फिर धा व्यंजन है, इसमें स्वर जा सकता है, तो धा को पहले पूरा बनाओ और बड़ा ऊ लगा दो, बड़ा ऊ, और क्या है कार, पकार, पकार, हो गया साधु उपकार, बड़ा ऊ आता रहेगा हर बार। ऊ, बड़ा ऊ है कोई बात नहीं, कोई भी ऊ है, किसी भी ऊ से मिलने, बड़ा और छोटे से मिल रहा है, फिर भी बड़े में जाएगा, दीर्घ होते हैं, और धा फिर आधा, तो क्या है व, धा, ऊ डाल दो धा पे, धू, और सब, वधूत्सव, और ऊ, फिर ऊ से मिल रहा है बड़े ऊ में, फिर घ है ये, घ आधा हो जाएगा, कर दो, ल, घ को बनाओ और बड़ा ऊ, और क्या हो जाएगा ऊर्मी। क्या संधि समझ में आई, जो बच्चे पहली बार सीख रहे होंगे उनको तो समझ में आया होगा, और जिसको संधि आती है ना दीर्घ, वो बोर हो जाते हैं, इसलिए क्योंकि मेरा काम है, मेरे को भी तुम मुझे पढ़ाओगे तो फिर मैं बोर हो जाऊंगा, अरे यार ये तो पता है, सर कुछ खास चीज नहीं बता रहे, मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये थोड़ा सा ध्यान रखो, थोड़ा सा धीरे चलेगी संधि, कल की क्लास में दौड़ेंगे संधि पे, क्योंकि अभी ये बताना जरूरी था कि कौन किससे जुड़ेगा, कुछ ना कुछ तो समझ में आ रहा है। एक शब्द बताओ जरा, सारे बच्चे जरा बताओ,
एक काम करो, एक मुश्किल शब्द देता हूं, चल मुश्किल क्या, आसान ही है। भू, क्योंकि संधि में मुश्किल कुछ नहीं है, बस देखो क्या है, भू ऊर्जा, देखे कौन बताएगा, कोई बना देगा इस शब्द को, भू ऊर्जा। कभी कभी डर जाते हैं बच्चे कि सर यहाँ तो एक ही वर्ण लिख दिया और है ही नहीं कुछ। कोई बात नहीं, बस ये बताओ जुड़ा कौन किससे, बताओ कौन किससे जुड़ा। तो भाई सबसे पहले तो ये देखो, अरे ये जुड़ना है क्योंकि प्लस को देखो, ये इससे जुड़ेगा। फिर देखो ये एक है या दो, आगे कुछ हो या ना हो छोड़ दो, ये तो दो है, भा में ऊ, और ऊ से जुड़ रहा है, अगर ऊ से जुड़ेगा तो बड़े ऊ में, और मैंने केवल ऊ लिया है, ऊ से जुड़ूंगा, भा बेचारा आधा। अब आगे कुछ है नहीं तो कोई बात नहीं, आधा भा, और आधे अक्षर में फिर स्वर देखो जुड़ेगा, तो आधे भा में ऊ अगर बड़ा ऊ जोड़ूं तो फिर भा में बड़ा ऊ हो गया भू, पहले भा लिखो, ये खत्म हो गया, बचाओ क्या, क्या हो रहा, ऊर्जा, ये हो गई संधि, ये हो गई संधि। संधि ऐसे होती चली जाएगी, छोटा हो बड़ा हो देखो। परीक्षा, देखो परी माने चारों ओर, ईक्षा माने, देखो ईक्षा माने इच्छा रखने वाला, ईक्षा ईक्षा दृष्टि को भी कहते हैं ना परीक्षा, ठीक है ना, ईक्षा ईक्षामती को भी कहते हैं, ठीक है ना, परी और ईक्षा, ईक्षा संस्कृत का शब्द है, ठीक है भाई। नेहा ये बात समझ में आई, ठीक है, समझ में आया ईक्षा का अर्थ, हाँ जी, क्या समझ में आया आपको, बताइए। ईक्षा का अर्थ दृष्टि, परीक्षा, ईक्षा का अर्थ दृष्टि भी होता है, ठीक है। परी माने चारों ओर, कभी सुना परी आवरण, चारों ओर का आवरण, परी माने चारों ओर, ईक्षा माने दृष्टि, लेकिन संधि करके देखते हैं। तो आज की क्लास में हमने दीर्घ संधि पढ़ पाए, कोई बात नहीं, कल की क्लास में हम सारी स्वर संधि खत्म कर लेंगे, और परसों हम व्यंजन संधि पे आ जाएंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच सभी का, धन्यवाद। बाकी अगली क्लास में मिलते हैं संधि में।